हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं रितु एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हम लोग इंडियन जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, उसके हर टॉपिक से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे टॉपिक क्लियर करते हुए जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो 1919 का जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट थी, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। आज हमारा नया टॉपिक है महात्मा गांधी, है ना। गांधी युग 1917 से लेकर 1948 के बीच में गांधी जी ने जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, ये बापू हैं, है ना। इनको बापू भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1917 से 1948 तक इन्होंने, जब तक ये जीवित रहे तब तक ये भारत के लिए कार्य करते रहे। तो इंडियन हिस्ट्री में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। तो इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कि बहुत सारे कार्य गांधी जी के द्वारा किया गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी के बारे में जानेंगे और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से लेकर और कितने सारे कार्य किए वो जान लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद गांधी जी के ने अफ्रीका से लेकर पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या कार्य किया उन सब के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, पहले जानेंगे कि गांधी जी जो है, उनका जन्म, उनकी जानकारी, उनके बारे में जानेंगे कि गांधी जी का जीवन परिचय क्या है, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री का ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों। तो आप लोग जरूर वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का जन्म होता है, जो हमारे प्यारे महात्मा गांधी है बापू, उनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को, 1869 को। और इनका जन्म पोरबंदर में, गुजरात में हुआ, ठीक है। ये गुजरात है दोस्तों, है ना। गुजरात के यहाँ पे पोरबंदर में होता है इनका जन्म, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, प्यारा सा इंडिया है, एक मिनट। ये है राजस्थान, इसके बाद इधर से इंडिया है हमारा। यहाँ पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म होता है, ठीक है। एक मिनट, दोबारा से हमारा प्यारा भारत, यहाँ गुजरात है, सॉरी यहाँ गुजरात है, यहाँ पोरबंदर में इनका जन्म होता है। और इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम है मोहन दास करमचंद गांधी और माता जी का नाम है पुतली बाई। माता जी का नाम पुतली बाई था, ओके। और इनका जो विवाह था, उनका विवाह हुआ था बहुत पूर्व में ही हो गया था। 13 वर्ष के छात्र जीवन में उनका विवाह कस्तूरबा बाई के साथ हो गया था, कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। तो इनका जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को होता है। और इनके पिताजी का नाम मोहन दास करमचंद गांधी है। और इनकी माता का नाम पुतली बाई है। और इनका विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा बाई गांधी था, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने अपने आगे की शिक्षा ब्रिटेन से रहकर की। तो महात्मा गांधी मतलब इन्होंने शिक्षा क्या है ब्रिटेन से की उन्होंने। वहां से 1889 से लेकर 1891 तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए रहे थे ब्रिटेन में वो 1800 1890 नब्बे से लेकर 1891 तक वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ रहे थे, ब्रिटेन में या इंग्लैंड में रहे थे, ठीक है। इंग्लैंड से उन्होंने बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त की थी, यानी कि लॉ, कानून की शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। जो जब उस टाइम पे जो बाहर जाके, यानी कि विदेश में जाके लॉ की शिक्षा लेता था उसे बैरिस्ट्री कहा जाता था उस टाइम पे, ठीक है ना। तो 1891 में वे इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की शिक्षा लेकर वापस आए भारत, है ना। वापस आए और उन्हें वकालत करना शुरू कर दी, वो वकील बन गए थे। इसी बीच 1892 में उन्हें एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला द्वारा दक्षिण अफ्रीका में उसकी वकालत करने का प्रस्ताव आया। तो वहाँ चले गए भाई, है ना। उस टाइम तो वकील जो थे, आज भी जो मतलब वकीलों को काम मिलेगा तो वो वहाँ चले जाएंगे दूसरे देश में, ठीक। तो अफ्रीका में चले गए, ठीक है दादा भाई।
सॉरी दादा अब्दुल्ला का जो केस था उनको उसको लड़ने के लिए वो कहाँ चले गए, अफ्रीका में। अब अफ्रीका जाते हैं तो अफ्रीका में क्या क्या उनके साथ होता है देख लेते हैं, है ना। अफ्रीका में जाते हैं वो और वहाँ पे उसका केस लड़ते हैं। देखिए अफ्रीका से जो महात्मा गांधी से रिलेटेड अफ्रीका से जो भी घटनाएं होती हैं वो हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो मुस्लिम व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, है ना, के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, 1893 में, 92 उन्होंने क्या किया, 91 में तो आए थे। ठीक है, 91 में वो इंग्लैंड से बैरिस्टिक शिक्षा प्राप्त करके आए थे और 92 में उनको केस लड़ने के लिए जो दादा अब्दुल्ला था वो अफ्रीका जो भेज देता है, यानी कि उनको जाना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है ना। और उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था वहाँ जाने के बाद उनको। वहाँ पे काले और गोरे लोगों में भेदभाव होता था। दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी के जीवन में एक ऐसी घटना होती है जो उनके जीवन को महत्वपूर्ण मोड़ दे देती है ना। वो क्या सी घटना हुआ थी कि कौन, गांधी जी जब अफ्रीका के डरबन स्टेशन थे, प्रो प्रिटोरिया डरबन स्टेशन थे, प्रिटोरिया स्टेशन तक ट्रेन यात्रा कर रहे थे, तब तब उस ट्रेन की प्रथम श्रेणी की यात्रा के दौरान उन्हें रंगभेद का जो है सामना करना पड़ा। और उनको जो पीटर मार्टिसबर्ग था, इस स्टेशन पे ही उनको उतार दिया गया, जबकि उन्होंने टिकट भी ली थी। इसके बावजूद वो क्या है, उतार देते हैं वहाँ के जो लोग हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से उनको उतार के मतलब उतार दिएगा वहाँ पे ट्रेन से, है ना। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गांधी जी को ट्रेन से नीचे नीचे उतार देने जाने की घटना को रेल कांड के नाम से भी संबोधित किया गया। वहाँ पे भी क्या था, ब्रिटिशियर्स का ही क्या था, बोलबाला था वहाँ पे, ब्रिटिशियर्स का ही शासन था। तो इस घटना के बाद गांधी जी ने क्या किया, रंग भेद की प्रथा को तोड़ने का क्या लिया, प्रण लिया। ठीक है ना, क्योंकि इनके साथ ये घटना हो गई। तो इस घटना के इनसे जोड़ने का आंदोलन की ओर उन्मुख हुए। ठीक है ना। ये घटनाएं मतलब कहा जाता है ना कि किसी के जीवन में कोई भी घटना मतलब वो है, वो आगे देने की प्रेरणा देती है। तो इस घटना ने ही गांधी जी को क्या किया, जो है स्वतंत्रता आंदोलन या फिर कहें तो एक अंदर से एक ज्वाला प्रज्वलित की, ताकि वो क्या कर सके, किसी प्रथा को तोड़ सके। ठीक है, यहीं से शुरू होता है गांधी जी का आंदोलनों में पार्टिसिपेट करना और किसी भी देश के या किसी भी नागरिकों के लिए क्या करना, उनके लिए व्यवस्थाएं करना। ठीक है ना। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों को देखते हैं। तो गांधी जी ने 1894, ठीक है, 1893 घटना होती है। 1894 उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस नामक की संस्था की स्थापना कर दी वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है ना, 1894 इसको भी नटाल इंडियन कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की गांधी जी ने। तो क्वेश्चन आएगा कि नटाल जो इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस देश में हुई या फिर कहाँ और किसने की, तो महात्मा गांधी ने की थी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसके बाद वो 1903 में क्या करते हैं, गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक अखबार को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार को क्या किया जाता है, प्रकाशित कर दिया जाता है 1903 में। फिर 1904 में क्या होता है, 1904 में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स जो आश्रम था उसकी स्थापना, तो अभी कोई एग्जाम हुआ था उसमें फिनिक्स आश्रम पूछा गया था। तो ये इसकी शुरुआत ये जो फिनिक्स आश्रम है उसकी शुरुआत गांधी जी द्वारा की गई थी 1904 में। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, नोट डाउन करते हुए आप लोग चले। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण गांधी जी के जीवन से महत्वपूर्ण घटनाएं, इसमें क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जामिनर में। ठीक है, एग्जाम में तो सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते हुए चले, एक नोट्स बना लें, एक कॉपी पेन ले लें, उसको नोट्स बनाते हुए चले, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का आपका ये आ गया है गांधी युग, है ना। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का गांधी युग आ गया है। ये आपके ये सारे पेपरों में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो इंडियन मॉडर्न जो हिस्ट्री है। ठीक है ना, इससे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज जो है लाइन वाइज पूछे जाते हैं कालक्रम के अनुसार। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाते हुए चलिए। ओके, फिर 1906 में क्या करते हैं गांधी जी, प्रथम सत्याग्रह, यहीं से उनके जीवन का प्रथम 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 सत्याग्रह क्या होता है, वो शुरू होता है।
1906 से उनका प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया और उन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए मांगों को पूर्ण कराना चाहते थे। और सत्य यहीं से क्या करते हैं, पहला सत्याग्रह शुरू कर देते हैं 1906 से, ठीक है, अफ्रीका में। फिर 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। 1909 में क्या किया उन्होंने, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना करते हैं। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि ये सब जो चीजें हैं, ठीक है ना, ये सब जो चीजें हैं 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस, इसको याद रखेंगे। महात्मा गांधी जो 1903 में इंडियन ओपिनियन जो अखबार था इसकी स्थापना की। फिर फिनिक्स आश्रम की शुरुआत की। फिर प्रथम सत्याग्रह 1906 में किया। इसके बाद हिंद स्वराज की नामक पुस्तक का भी विवेचन करते हैं 1909 में, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा भारत वापसी। तो महात्मा गांधी ने 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत अपने स्वदेश लौट जाते हैं। 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, लौटते हैं। और वे इस दिन को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रवासी दिवस पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, क्योंकि उसी दिन भारत में गांधी जी ने कदम रखा था, यानी कि अफ्रीका से अपने देश वापसी आए थे, है ना। भारत वापस आने के क्रम में उन्होंने भारत की पृष्ठभूमि राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया। ओके। और इस क्रम में वह गोपाल कृष्ण गोखले, ये गोपाल कृष्ण गोखले हमारे वयोवृद्ध नेता थे, है ना, उससे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनको ही अपना गुरु मान लेते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो किसके गुरु थे, या महात्मा गांधी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसी के बाद उन्होंने 1916 में गांधी जी ने क्या किया, साबरमती की स्थापना की। साबरमती आश्रम है ना, उसकी स्थापना कहाँ करते हैं, वो गुजरात में जाकर करते हैं, ठीक है, गुजरात के रहने वाले थे। पोरबंदर में इनका जन्म होता है ना। तो 1916 में क्या करते हैं, साबरमती नामक आश्रम की स्थापना करते हैं गांधी जी। ओके। इसको भी आज भी ये आश्रम क्या है वहाँ पे है, स्थित है, साबरमती आश्रम, ठीक है। इसके बाद जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, तब उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, है ना। उस समय क्या था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि 1915 की घटनाएं, 1915 में वापस आए थे और इसमें प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया। यानी कि गांधी जी चाहते थे या सोचते थे कि जो है अगर ब्रिटिशर्स को साथ दिया जाएगा, ब्रिटिशर्स बाद में हमारा साथ देंगे और हमें स्वतंत्रता देंगे, ठीक है। और उन्होंने इन्होंने सोचा कि अगर हम ब्रिटिशर्स का साथ देंगे तो वो हमसे क्या करें, नरमी बरतेंगे या नरम व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हो, ठीक है। इसी क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के लिए सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय सैनिक सेना में भर्ती हो सके, ठीक है। इसके बाद देख ले तो ये था हमारा गांधी जी का जो पूरा जो था गांधी जी का पूरा, है ना। तो गांधी युग का हमने पूरा जीवन परिचय पढ़ लिया है। और इसके बाद हम 1917 जो ये अफ्रीका से रिलेटेड था, जितना भी गांधी जी ने अफ्रीका में कार्य किया और वहां से सत्याग्रह शुरू किया, है ना। तो गांधी जी का पूरा जीवन परिचय हमने देख लिया कि कहाँ से वो आए। अब 1917 से क्या करते हैं, 1917 से इसके बाद जो है चंपारण, ये जो है चंपारण सत्याग्रह में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इस वीडियो का आप लोग नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके। और अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से जारी रखिए।